गुप्ता लर्निंग हब में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम डिफरेंशिएशन के चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। न्यू क्वेश्चन के साथ मिलने का वादा भी किया था, तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फ्लोइंग with respect to x। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा साइन रूट एक्स। पहला क्वेश्चन ये रहेगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन रहेगा साइन रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमारा तीसरा क्वेश्चन रहेगा कॉस साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। हमारा चौथा क्वेश्चन रहेगा कॉस क्यूब 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन रहेगा रूट अंडर कोसेक एक्स क्यूब प्लस 1। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा कोट क्यूब एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा हमारा कॉट रूट अंडर कॉट रूट एक्स होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 होगा रूट अंडर साइन एक्स क्यूब। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 होगा क्यूबिक रूट साइन 2x। क्वेश्चन नंबर 10 होगा साइन 2x का होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 11 होगा हमारा रूट कॉस 3x। क्वेश्चन नंबर 12 होगा हमारा साइन कॉस एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 होगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब। क्वेश्चन नंबर 14 होगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे फिर से। तो फॉर्मूला नंबर 1 देखिए इस क्वेश्चन के लिए। फॉर्मूला नंबर 1 होगा डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस वी विथ रिस्पेक्ट टू dx पहला। दूसरा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस वी विथ रिस्पेक्ट टू dx। तीसरा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी विथ रिस्पेक्ट टू dx। चौथा होगा डिफरेंशिएशन ऑफ u डिवाइडेड बाय v विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब फॉर्मूला नंबर 5 होगा डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो पहला का डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v का डिफरेंशिएशन होता है डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। पहला का हो गया u प्लस v का। डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v विथ रिस्पेक्ट टू x का होगा डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस v विथ रिस्पेक्ट टू dx सेम है, जिसका भी वही होगा डिफरेंशिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x।
क्या डिफ्रेंसिएशन ऑफ u माइनस v का डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, क्या होगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू v का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, इसमें गोल डालिए देखिए, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू v विथ रिस्पेक्ट टू x, तो u बाहर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x, u बाहर डिफ्रेंसिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v बाहर डिफ्रेंसिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। कैसे हुआ डिफ्रेंसिएशन देखिए, u इंटू v का पहला फंक्शन बाहर सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन हुआ प्लस सेकंड फंक्शन बाहर पहला फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन हुआ। देखिए u बाहर हो गया डिफ्रेंसिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस v बाहर डिफ्रेंसिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u डिवाइडेड बाय v विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसमें देखिए v बाहर डिफ्रेंसिएशन ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस u बाहर डिफ्रेंसिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। यहाँ पर इसमें थोड़ा सा कंडीशन थोड़ा चेंज हो चुका है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u डिवाइडेड बाय v, तो पहले v बाहर होगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ u माइनस फिर u बाहर होगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। और डिफ्रेंसिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट, कांस्टेंट का अगर डिफ्रेंसिएशन होगा तो उसका रिजल्ट हमेशा किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो ये कुछ 5 फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला को हमें याद करना होगा जो ये 14 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। ये क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। चलिए अब क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे 14 क्वेश्चन की ओर। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या देखेंगे, सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए, सॉल्यूशन देखिए, लेट y इक्वल टू साइन रूट x। तो पहला डिफ्रेंसिएशन देखिए, पहला साइन का होगा फिर रूट का होगा फिर साइन का होगा फिर रूट x होगा। पहला डिफ्रेंसिएशन साइन का, सेकेंड रूट का, फिर साइन का, फिर रूट का। चलिए देखते हैं, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन रूट x इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। दिस इम्प्लाइज दैट dy बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन रूट x, किसका डिफ्रेंसिएशन हुआ, साइन का, किसका नहीं हो पाया, साइन रूट x का। यहाँ आते हैं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ, जिसका डिफ्रेंसिएशन नहीं हो पाया उसको हम लोग नीचे लिखेंगे, फिर उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन रूट x, यहाँ डिफ्रेंसिएशन किसका हुआ, रूट का, किसका नहीं हो पाया, साइन रूट x का, लिखेंगे साइन रूट x। अब इसका नहीं हो पाया, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन रूट x का, किसका हुआ, साइन, किसका नहीं हो पाया, रूट x का, डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट x लिखेंगे। फिर करेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस, x के टर्म में क्या है, रूट साइन रूट x। रूट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट x होता है। ये सब फॉर्मूला पहले ही लिखा चुके हैं वीडियो नंबर 1 में। साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस x। रूट x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट x। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स, अरेंज करते हैं, आंसर हम लोग का आ चुका है, कॉस रूट साइन रूट x इंटू कॉस रूट x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4 होगा, रूट x इंटू साइन रूट x। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का रिजल्ट हो गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या था? लेट y इक्वल टू साइन रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। पहला डिफरेंशिएशन होगा साइन का, फिर रूट का, फिर रूट के अंदर जो फंक्शन है उसका। तो चलिए इसको सॉल्व किया जाए। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy by dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। दिस implies that dy by dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन किसका हुआ? साइन का। किसका नहीं हो पाया? रूट वाला टर्म का। रूट वाला टर्म को लिखेंगे कॉस एक्स। अब डिफरेंशिएशन ऑफ रूट वाला टर्म करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स का हो गया, रूट का डिफरेंशिएशन हुआ, किसका नहीं हो पाया? अंदर वाला टर्म का। तो अंदर वाला टर्म को लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिस इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस implies that dy by dx, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। लिखिए कॉस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये हमारा साइन का डिफरेंशिएशन हो गया। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस भी आपको पहले ही बता दिए थे, फिर भी एक बार देख लीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस भी का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो ये होता है डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू dx। ये हम लोग का डिफरेंशिएशन होता है। यही फॉर्मूला हम पुट करेंगे इसमें। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू dx। This implies that dy by dx cos root under sin x plus cos x divided by 2 root sin x plus cos x। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन x होता है। ये सब पहले ही बता चुके हैं। दिस implies that dy by dx इक्वल टू, अरेंज करना है हम लोग का डिफरेंशिएशन हो चुका है, cos रूट अंडर साइन एक्स प्लस cos x, cos x माइनस साइन एक्स, प्लस माइनस माइनस होगा, डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था? चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन लेट y इक्वल टू कॉस साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। चलिए इसका डिफरेंशिएशन पहला होगा, डिफरेंशिएशन किसका होगा? पहला कॉस का होगा, फिर साइन का होगा, फिर रूट का होगा, फिर रूट के अंदर जो टर्म है उसका डिफरेंशिएशन होगा। चलिए करते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy by dx to differentiation of cos sin
ए एक्स प्लस बी किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। दिस इम्प्लाइज दैट dy by dx डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। तो डिफ्रेंसिएशन किसका हुआ, cos का, किसका नहीं हो पाया, साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। तो लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी। अब साइन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी विद रिस्पेक्ट टू, देखिए यहाँ पर डिफरेंस साइन को किसका नहीं हो पाया, रूट अंडर ए एक्स प्लस बी का। लिखेंगे रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। फिर से नीचे वाले टर्म का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। किसका हुआ डिफ्रेंशिएशन, रूट का, किसका नहीं हो पाया, ए एक्स प्लस बी का, ए एक्स प्लस बी। फिर से करेंगे डिफ्रेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, with respect to x. This implies that dy by dx equal to cos का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स की जगह में क्या है, साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी है। साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, cos x होता है, cos रूट अंडर प्लस बी है। रूट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स होता है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ u प्लस भी है, देखिए डिफ्रेंसिएशन ऑफ u प्लस भी, इसको लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ u प्लस भी है ना, ए एक्स डी एक्स प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ b रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ये होगा। दिस implies that dy by dx equal to minus sin root under ax plus b into cos root under ax plus b divided by 2 root under ax plus b। ए कांस्टेंट है, ए को बाहर करते हैं, ए बाहर, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0, डी वाई बाई डी एक्स टू माइनस साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी कॉस रूट अंडर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। ये कट कैंसिल ए प्लस 0। अरेंज करते हैं, आंसर हो चुका है, डिफ्रेंसिएशन हम लोग का हो चुका है, अरेंज करना है बस। डिफरेंस ए प्लस 0 ए होगा, ए को इधर ले आते हैं, ए साइन रूट अंडर ए एक्स प्लस बी कॉस रूट अंडर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर ए एक्स प्लस बी। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का रिजल्ट हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, सॉल्यूशन देखिए। लेट y इक्वल टू कॉस क्यूब 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, यह हमारा क्वेश्चन है। दिस इम्प्लाइज डैट y इक्वल टू कॉस क्यूब, जो एक्स स्क्वायर है 1 डिवाइडेड बाई एक्स, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स टू द पावर -2। जब इसको ऐसा लिखे हैं दिस इम्प्लाइज डैट y इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉस पावर का पावर क्यूब, किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में।
दिस इम्प्लाइज दैट dy by dx इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x टू द पावर -2 का होल क्यूब। डिफ्रेंसिएशन ऑफ पावर किसका हुआ? पावर 3 का डिफ्रेंसिएशन ऑफ पावर किसका नहीं हो पाया? डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x टू द पावर -2 का नहीं हो पाया। जिसका नहीं हो पाया उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x किसका हो गया? डिफ्रेंसिएशन cos का हुआ, किसका नहीं हो पाया? डिफ्रेंसिएशन ऑफ x टू द पावर -2 का नहीं हो पाया। फिर करेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ x टू द पावर -2 विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए ये टर्म को फिर से लिख लेते हैं, क्या था? dy by dx इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x -2 का होल क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू d cos x -2 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x -2 विथ रिस्पेक्ट टू d -2 डिफ्रेंसिएशन ऑफ x -2 विथ रिस्पेक्ट टू dx। ये बस पीछे वाले टर्म को ही लिखे हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। चलिए करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट dy by dx इक्वल टू पावर का डिफरेंशिएशन क्या होता है पहले बता चुके थे। देखिए क्या बताया था, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x का होता है n इंटू एक्स टू द पावर n -1। पावर पहले आएगा, जो फंक्शन दिया है उसको लिखना है, उसके बाद जो पावर हो उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। चलिए पावर पहले आ गया, डिफरेंशिएशन ऑफ x -2 3 -1। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या होता है? माइनस साइन x। पावर पहले आएगा, सेम कंडीशन है, x -2 में -1 होगा। दिस इम्प्लाइज दैट dy by dx इक्वल टू 3 cos -2, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा? 2 माइनस साइन x -2 इंटू -2 एक्स टू द पावर -3। और डिफ्रेंसिएशन करते समय एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो इसका फंक्शन है वो कभी माइनस में नहीं होगा। इसमें डिफ्रेंसिएशन का जो रिजल्ट आएगा वो कभी माइनस में नहीं आना चाहिए। चलिए इसको अरेंज करते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट dy by dx इक्वल टू माइनस इधर ले आते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 3 6 -6 एक्स क्यूब। पहले अरेंज कर लेते हैं ना, कॉस स्क्वायर का स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स स्क्वायर। ये था, यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो चुका है। dy by dx फाइनल रिजल्ट हम लोग का 6 एक्स को लिख सकते हैं एक्स क्यूब कॉस स्क्वायर है ना 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, साइन 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दीजिए। यह हमारा रिजल्ट होगा। करना कुछ नहीं था, पहले पावर का डिफ्रेंसिएशन हो गया, फिर cos x का डिफ्रेंसिएशन हुआ, फिर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन, बस उसको अरेंज किया तो इतना रिजल्ट आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। लेट y इक्वल टू रूट अंडर cosec x क्यूब प्लस 1। सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले रूट का डिफरेंशिएशन होगा, फिर फंक्शन का होगा, फिर ये दोनों का होगा। चलिए करते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। dy by dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट cosec x क्यूब प्लस 1, किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में। दिस इम्प्लाइज दैट dy by dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ रूट cosec x क्यूब प्लस 1। किसका डिफरेंशिएशन हुआ? रूट का, किसका नहीं हो पाया? cosec
एक्स क्यूब प्लस 1 का नहीं हो पाया। तो यहाँ करते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉसेक एक्स क्यूब प्लस 1। किसका डिफ्रेंसिएशन हुआ? कॉसेक्स का। किसका नहीं हो पाया? एक्स क्यूब प्लस 1 का। करते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1। यहाँ का लिखते हैं डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 with respect to dx. This implies that dy by dx रूट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रूट एक्स। कॉसेक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? तो कॉसेक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये डिफरेंशियल होता है। फॉर्मूला याद नहीं है तो जाके पीछे क्या हमारे वीडियो है उसमें जाके देखिए, उसमें फॉर्मूला सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। डिफ्रेंसिएशन ऑफ u प्लस v, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। u इंटू वी का हम लोग पहले बता सकते हैं, u प्लस वी का डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफ्रेंसिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यही फॉर्मूला इसमें पुट किया गया है। दिस इंप्लाइज दैट dy by dx इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर cosec एक्स क्यूब प्लस 1 टू माइनस cosec एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू cot एक्स क्यूब प्लस 1। डिफ्रेंसिएशन ऑफ x टू द पावर n, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 प्लस कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस cos एक्स एक्स क्यूब प्लस 1 cot एक्स क्यूब प्लस 1 रूट अंडर cosec एक्स क्यूब प्लस 1। क्या हुआ यहाँ? 3x, 3 में से 1 जाके कितना बचेगा? 2। अरेंज करते हैं, आंसर हम लोग का आ चुका है। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर cosec एक्स क्यूब प्लस 1 cot एक्स क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 रूट अंडर cosec एक्स क्यूब प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का रिजल्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? चलिए देखते हैं। लेट cot क्यूब एक्स स्क्वायर, दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ पे छूट गया थोड़ा सा, लेट y इक्वल टू होगा, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू cot एक्स स्क्वायर का होल क्यूब होगा। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ cot एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 with respect to x. This implies that dy by dx equal to differentiation of cot, किसका डिफ्रेंसिएशन हुआ? पावर का। किसका नहीं हो पाया? cot एक्स स्क्वायर का। डिफ्रेंसिएशन ऑफ cot एक्स स्क्वायर, किसका डिफ्रेंसिएशन हुआ? cot का। किसका नहीं हो पाया? एक्स स्क्वायर का। डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू, पावर का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? आपको लोगों को पहले ही बताया था, डिफ्रेंसिएशन ऑफ, लेकिन कोई बात नहीं फिर से बताएंगे। डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। चलिए वही उसी फॉर्मूला पुट करते हैं। 3 इंटू कॉट एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 माइनस 1 इंटू कॉट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? माइनस
कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये कोट का डिफरेंशियल होगा। कोट का डिफरेंशियल एक्चुअली होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, तो एक्स का टर्म पे आता है एक्स स्क्वायर, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखे एक्स स्क्वायर। पावर करने सेम फॉर्मूला पे पुट करना है, 2 इंटू एक्स टू पावर 2 माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 कॉट एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, इंटू माइनस कॉसेक स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर 2x, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट 1, नहीं भी लिखेंगे चलेगा। इसको अरेंज करते हैं, आंसर आ चुका है हम लोग का, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3 2 जा 6 माइनस 6x स्क्वायर कॉट, इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कोसेक स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट है क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा गलती हुआ था यहाँ पे, देख लीजिए, यहाँ पर एक्स था लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ एक्स होगा, ये नहीं होगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का रिजल्ट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए, लेट y इक्वल टू रूट अंडर कॉट रूट एक्स, तो पहला रूट का डिफरेंशियल होगा, फिर कॉट का होगा, फिर रूट एक्स का होगा। चलिए करते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, dy by dx equal to differentiation of root cot root x with respect to x. This implies that dy by dx equal to differentiation of root cot root x. किसका डिफ्रेंसिएशन हुआ, रूट का, किसका नहीं हो पाया, रूट कॉट रूट एक्स का नहीं हो पाया, कॉट रूट एक्स। यहाँ करेंगे डिफ्रेंसिएशन ऑफ कॉट रूट एक्स, किसका डिफ्रेंसिएशन हुआ, कॉट का, किसका नहीं हो पाया, रूट एक्स का। डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, रूट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई 2 रूट एक्स। कॉट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। रूट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 डिवाइड बाई 2 रूट एक्स। अरेंज करते हैं, आंसर आ चुका है, माइनस कॉसेक स्क्वायर रूट एक्स 2 इंटू 2 4 रूट एक्स टू रूट कॉट रूट एक्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का रिजल्ट हो गया। समय ना होने के कारण जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज का सेवा यहीं समाप्त करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए उमंग के साथ, नए उल्लास के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।